लॉकडाउन के चलते एचबीएम स्कूल सिटी विजयनगर में 10th के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है आज से। आज अपनी फर्स्ट क्लास है। तो देखें आज हम कर रहे हैं चैप्टर 17.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हैं इसमें चैप्टर में तीन चीजें दिखाई गई है अपने को। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें है वो है मध्य, जिसे हम समांतर मध्य भी बोलते हैं, समांतर मध्य। सेकंड है इसमें मध्यक और थर्ड बहुलक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर मध्य की। समांतर मध्य को तीन प्रकार से अपने करेंगे। पहला है इसमें व्यक्तिगत श्रेणी, सेकंड है इसमें अवर्गीकृत और थर्ड है वर्गीकृत। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो इसका फॉर्मूला बनता है समांतर माध्य का वो है सिग्मा एक्स बटे में एन। सिग्मा एक्स बटे में एन। इसको अपने यूं भी लिख सकते हैं कि प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग, प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटे में प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या। सेकंड है अपनी अवर्गीकृत, यानी इसमें वर्ग नहीं बने होंगे। तो अवर्गीकृत में क्या आएगा फॉर्मूला? अवर्गीकृत में आएगा फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। वर्गीकृत श्रेणी से अगर अपने समांतर माध्य कर रहे हैं, यदि अपने को वर्ग दिए हुए हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो है एक तो कल्पित माध्य की विधि इसमें, और सेकंड है पग विचलन, या इसको अपने पद विचलन भी लिख सकते हैं। तो कल्पित माध्य के लिए जो फॉर्मूला है इसका, कल्पित माध्य के लिए है ए। तो ये ए जो है ये कल्पित माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। पग विचलन या पद विचलन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू में एच। तो अपने इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहां जो ए है ये है कल्पित माध्य। ए क्या है यहां? कल्पित माध्य। ए है कल्पित माध्य। ये सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मीन होता है योग, और डी जो है वो है डेविएशन, यानी कि विचलन। इसको अपने पद विचलन भी बोल सकते हैं। और इसमें देखो ए कल्पित माध्य, सिग्मा योग, यू क्या है? यू क्या है? यू है डेविएशन। यू का मीन है डी बटे में एच। डी अपने को पता ही है कि क्या है? पद विचलन। एच का मीन होता है वर्ग अंतराल, यानी जो अपने को वर्ग दिए जाएंगे वर्गीकृत बंधन में, उन वर्गों में अंतराल कितने का है? क्लास इंटरवल क्या है? एफ जो है, एफ का मीन है बारंबार का। बारंबार इस सारे को बोलते हैं
सूत्र व्याख्या। इसमें अपने सूत्र के अंदर जो भी पद आ रहे हैं उनके बारे में बताया, तो उसको क्या बोलेंगे? सूत्र व्याख्या। तो चैप्टर 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे, यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है समांतर माध्य। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी कौन सी है, तो ये है व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी का अपने ने फॉर्मूला लिखा था समांतर माध्य का। समांतर माध्य का अपने ने फॉर्मूला लिखा है व्यक्तिगत श्रेणी में, समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। या तो अपने ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। तो सिग्मा एक्स बटे में एन। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये x का मान है, विचर है, सारे अपने प्रेक्षण है। तो इनको यहाँ पे क्या करना है? सिग्मा करना है। तो सिग्मा का मीन अपने लिख चुके हैं, सिग्मा होता है योग। तो सिग्मा योग होता है, तो इन सबका योग करेंगे अपने सबसे पहले। तो 52 सभी संख्याओं को प्लस में लिख दिया यहाँ पर। n जो है, n होती है प्रश्नों की संख्याएं। कितनी संख्याएं? तो जो संख्याएं हैं वो है 10। तो अपोन में इसके आएगा, बटे में आ जाएगा 10। तो इन सभी संख्याओं का टोटल कर लेंगे अपने, कितना है? इन सभी संख्याओं का टोटल किया जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का जो टोटल आ रहा है वो है 520, बटे में इसके है 10। तो 10 का से में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हम 0 से 0 कैंसिल हो गई है। तो अपना जो आंसर आ रहा है, समांतर माध्य आ रहा है, वो है 52। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन अपने ने कर लिया है समांतर माध्य। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर में लिख रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 5th एंड 6th। 17.1 के क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 5th एंड 6th जो है सेम इसी तरीके से होंगे। उनमें भी सेम वो व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन है, समांतर माध्य फाइंड करना है उसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th, 5th एंड 6th आपको करने हैं। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3rd है, यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2 और 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो इसमें अपने को क्या है? समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य अपने को दिया गया है इसमें 4, और फाइंड करना है अपने को x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है? ये जो x है यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है? तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला देखो, समांतर माध्य दिया अपने को, तो समांतर माध्य के फॉर्मूला अपने यूज करेंगे। तो स्टार्ट में लिखेंगे समांतर माध्य कितना दिया अपने को? दिया 4। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। या अपने को यहां लिखा है अंक, तो अपने इसको लिखने अंकों का योग, अंकों का योग बटे में अंकों की संख्या। इज इक्वल टू दिया अपने को 4। अंकों का योग कर लेंगे तो ये जो अंक दिए देखो अपने 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 अपोन में इसकी कुल संख्याएं हैं। कुल संख्या कितनी है देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपोन में इसका आ जाएगा 8 इक्वल में है 4। तो संख्याओं को जो ये अंक लिखे अपने ने इनका योग कर लेंगे, कितना हो रहा है? तो 3 4 7 8 15 15 5 20 3 23 26 + x 26 + x
अपॉन में आ गया 8 इज इक्वल टू 4, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अपॉन में से कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो फिर 6 गुना कर लेंगे इसका। तो 26 प्लस x का जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ हो रहा है? 1 के साथ। तो 26 प्लस x का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। तो 26 प्लस को करेंगे तो 26 को पहले 1 से किया तो 26 एक कम होता है 26 प्लस x को 1 से करेंगे तो x से कम हो जाएगा x, 8 चौके हो जाएगा 32। तो देखेंगे 26 प्लस में x है, तो 26 अपने को पता है कि क्या ये एक अचर राशि है और ये चर राशि है, तो अचर राशि का पक्षांतरण कर देंगे। तो यहां रहेगा x 32 प्लस ये देखो प्लस का जो 26 है माइनस में चला जाएगा इधर, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। अब हमने करेंगे अपने पहले किए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समांतर माध्य फाइंड किया था, फिर आपको क्वेश्चन दिए थे सेम क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 6। फिर अपने किया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें समांतर माध्य अपने को दिया गया था और अपने ने x फाइंड किया था। अब अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दिया गया अपने को 51 किलोग्राम, उसी कक्षा के वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दिया गया 54 किलोग्राम। इस कक्षा में कुल जो छात्र हो गए हैं उनका औसत भार अपने को ज्ञात करना है। तो देखो ए में 25 छात्र और बी में जो है 35 छात्र, तो कुल हो गए हैं 60। इनका अपने को औसत भार ज्ञात करना है। तो औसत का मतलब कि समांतर माध्य है, औसत का मतलब समांतर माध्य है। तो देखो मैंने समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखा था परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो 3 चीजें इसमें होगी, इनको आपको बता देते हैं एक बार इसमें उसके बारे में औसत के बारे में। तो 3 औसत का जो फॉर्मूला होता है ये होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो अपने इसमें देखेंगे 3 चीजें इसमें आई है फॉर्मूला में, एक तो है औसत, दूसरा है इसका योग और तीसरी है संख्याएं। तो 3 में से 2 मान अपने को दिए होंगे और तीसरा अपने को फाइंड करना है। तो यहां देखिए अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में 25 छात्र, यानी अपने पास में छात्रों की संख्या है, राशियों की संख्या। उसके बाद अपने को दिया है इसका औसत भार, तो अपने पास औसत भी है और राशियों की संख्या भी है। तो क्या बच गया? राशियों का योग। अपने को फाइंड करना है राशियों का योग। तो कैसे आएगा राशियों का योग? तो देखेंगे अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये अपॉन में जो राशियों की संख्या है अगर इसका पक्षांतरण किया जाए तो ये बन जाएगा औसत अपॉन में बटे में, तो कहां चली जाएगी? इनटू में। राशियों की संख्या, औसत इनटू राशियों की संख्या बराबर में आ जाएगा राशियों का योग। राशियों का योग आ जाएगा जो कि अपने लिए क्या होगा? अपने लिए होगा कुल भार। कुल भार हो जाएगा, यानी 25 छात्रों का कुल भार। इसी प्रकार से अपने 35 छात्रों का कुल भार निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपने को दिया गया है 25 छात्रों का औसत भार, तो हमने लेंगे वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम। 25 छात्र है अपने पास और औसत भी है। क्या निकालना है अपने को? योग, यानी कुल भार निकालना है। करेंगे 25 छात्रों का कुल भार कैसे आएगा? औसत को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? अपने संख्या से। तो राशियों की संख्या से करेंगे। औसत अपना है 51 इंटू हो जाएगा राशियों की संख्या कितनी है? 25।
51 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1275 किलोग्राम। इसी प्रकार से सेकंड करेंगे वर्ग बी। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है? 54 kg। तो क्या निकालना है अपने को? कुल भार 35 छात्रों का कुल भार कैसे निकालेंगे? औसत को मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या के साथ। तो औसत कितना है देखेंगे, 54 kg है और संख्याएं कितनी है कुल छात्रों की है? 35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल भार आ जाएगा 54 इंटू 35, तो ये आएगा 1890 kg। तो अपने पास पहले क्या दिया था? 25 छात्रों का औसत भार अपने ने निकाल लिया, कुल भार है 1275। इसके बाद अपने को दिया हुआ है 35 छात्रों का औसत भार है 54 kg। अपने ने फाइंड किया 35 छात्रों का कुल भार, तो ये आ गया 54 इंटू 35 1890 किलोग्राम। अब अपने को क्या फाइंड करना है? 60 छात्रों का। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 60। 25 प्लस 35 निकालना क्या? औसत भार। तो यानी कि 60 छात्रों का औसत भार बराबर। तो पहले क्या आएगा? 60 छात्रों का कुल भार बटे में छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या यानी कि 60। तो 60 छात्रों का कुल भार है, तो इनको ऐड कर लेंगे। देखो 25 का कुल भार है 1275 प्लस 1890 बटे में कुल छात्र कितने हो जाएंगे? अब 60। ठीक है, इसको अपने ऐसे लिख देते हैं 25 प्लस 35। 25 प्लस 25 छात्र ये हो गए और 35 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए? 60। तो इनको ऐड करेंगे दोनों को, ये आएगा 3165 अपोन में आ गया 60 किलोग्राम। तो 3165 को डिवाइड कर देंगे 60 से, कितना आया? देखो अपने अगर यहाँ जीरो के ऊपर तो जीरो क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया पहले, अगर नीचे जीरो है ऊपर जीरो नहीं है तो जीरो को क्रॉस करेंगे। देखो जीरो कैंसिल हो गई है लेकिन ऊपर जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक के बाद एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे। एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब अपने पास आ गई संख्या 316.5 बटे में 6 kg। तो आपको केवल 6 का ही डिवाइड करना है, तो 6 का भाग देंगे। तो देखो 6 5 30, 1 16 आ गया, तो कितने में जाएगा? ये 6 दूनी 12 पॉइंट 4 बच गए, यहां से 45 हो गए, 6 7 42 और 3 बच गया 30, 6 5 30, तो 52.75 kg। 52.75 kg क्या आ गया? 60 छात्रों का औसत भार। नीचे लिख देंगे अतएव 60 छात्रों का औसत भार 52.75 kg।